नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। सभी क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यूपी टेट में देखने के लिए मिलेंगे। 4-5 वीडियोस बन चुकी हैं। आज की वीडियो चालू करने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं पेपर में आने के लिए, आ सकते हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन सीधे ट्रिक से लगता है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक पता होनी चाहिए और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। एक रस्सी जिसकी लंबाई 216 मीटर है, इसके 8-8 मीटर लंबाई के समान टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के लिए कितनी बार काटना होगा? मतलब भाई एक सीधी सीधी बात समझते हैं तो एक लंबा सा तार है, सारे टुकड़े 8 मीटर के ही होने चाहिए। ये सब 8-8 मीटर के ही होने चाहिए। तो कितनी बार इसको काटेंगे? तो देखो एक बात ध्यान रखना, काटते वक्त ये ध्यान रख लेना है कि जैसे अब आप सोचो ये एक कटाई ये हो गई, 2 कटाई ये हो गई, 3 कटाई ये हो गई, तो जो आखिरी वाला होगा ना, यहाँ पे ये काटना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक कट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हम सोचें कि हमने कितने काटे, 1 काट दिया, 2 काट दिया, 3 काट दिया, 4 नहीं, 4 नहीं काटेगा, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में आपको करना ये होगा कि 216 मीटर को आप 8 से तो डिवाइड करोगे ही, 216 मीटर को आप 8 से तो डिवाइड करोगे ही। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 और 5 56, 7 56, तो 27 टुकड़े आ गए। लेकिन 27 नहीं, आखिरी टुकड़ा गिनना नहीं है, तो हम 27 - 1 कर देंगे, मतलब 26 बार आपको ये काटना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी ये ट्रिक लगने वाली है कि इसमें 1 का आपको माइनस करना होता है, और वो माइनस क्यों करना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका उत्तर 27 ना होकर 26 होगा। 1 का माइनस, 1 का आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब भी बराबर हिस्से काटने वाला कोई प्रश्न आएगा तो एक उसमें डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद एक कम कर दीजिएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न देखते हैं। भाई श्रीमान शंकर रॉय ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, 1/4 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष, ये शब्द को बहुत ध्यान रखना है, तथा शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। यदि पत्नी को उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं तो उनके कुल संपत्ति कितनी थी? तो भाई फटाफट देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसको लिख लेते हैं। सबसे पहली बात आई कि उन्होंने आधा भाग, मान लेते हैं कि एक्स संपत्ति थी। क्या मान रहे हैं कि भैया एक्स संपत्ति थी इनके पास, इसका आधा भाग किसको दिया जा रहा है? पुत्र को दिया जा रहा है। बात सुनने आ रही है? 1/4 भाग पुत्री को दिया जाएगा। उसके बाद बोला है कि शेष भाग का मतलब इन दोनों को देने के बाद जितना बचेगा वो उनकी पत्नी को मिलने वाला है। शेष भाग है तो ये शेष को याद रखना है, मतलब बचा हुआ हिस्सा पत्नी के पास जा रहा है और पत्नी को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। तो अब बताना है कि कुल संपत्ति कितनी थी। तो भाई फटाफट देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लेने वाले हैं कि एक्स संपत्ति थी, तो एक्स संपत्ति में जब हमने आधी संपत्ति किसको दे दी है? पुत्र को दे दी, तो संपत्ति कितनी हो गई? तो पुत्र के पास आई संपत्ति कितनी? एक्स का क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, क्योंकि आधी संपत्ति पुत्र को है तो आधा संपत्ति कर दी। मतलब हमने क्या कर दिया? 1/2 कर दिया, तो x/2 भाग पुत्र के पास आ गया। बात क्लियर हो गई? तो कितना आ गया? x/2 भाग पुत्र के पास आ गया। अब तो ये हो गए पुत्र के पैसे। तो मान लेते हैं x लाख संपत्ति, भाई क्योंकि लाख की बात चली तो हम इसको x लाख मान लेते हैं ना, x लाख संपत्ति। तो पुत्र के पास कितनी लाख हो गई? x/2 लाख संपत्ति हो गई। पुत्री की बात करते हैं तो 1/4 था, तो जो पुत्री हो गई उसको कितना हो गया? x/4 लाख। भाई x टोटल था,
1/2 किया तो x/2 हो गया, पुत्री को 1/4 था तो x/4 हो गया, इतने लाख रुपए पुत्री को हो गई। अब पत्नी को कितना मिल रहा है, तो पत्नी को तो मिल रहा है भाई 2 लाख, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जितना बचा है वो सारा इनका है, जितना इनका बचा है सारा इनके पास ही तो आ रही है। तो 2 लाख रुपए सीधे सीधे किसके पास आ गए, पत्नी के पास आ गए। तो मतलब कुल संपत्ति हुई कितनी, तो कुल संपत्ति उतनी हुई जितनी x/2 x/4 और 2 लाख जब मिला लो तो टोटल x लाख रुपए बचेंगे। सीधी सीधी बात है भाई, क्या करना है, इतने लाख पुत्र के, इतनी लाख पुत्री के, 2 लाख पत्नी के, तो कुल मिलाकर कितने लाख, x लाख रुपए हो गए। साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो सॉल्व करने के भाई देखो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि आप सारे x वाले एक तरफ कर लो, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे x वाले एक तरफ कर लेते हैं। अगर आप चाहो डायरेक्टली सॉल्व करना वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथ से भाई साहब कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को उठा के x के पास ले जाते हैं। तो 2 हो गया x, और ये दोनों, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, जिनकी मैथ्स कमजोर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों को यहीं सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2x प्लस 4 से करोगे तो x, 2 अलग ही चल रहा है, इसको छेड़ना नहीं है, कितना हो गया 3x/4 हो गया, प्लस 2 हो गया और ये x हो गया। अब इसको उठा के यहाँ पे ले जाओगे तो 2 x - 3x/4। मैंने ये दोनों उठा के यहाँ क्यों नहीं ले गया, क्योंकि अगर मैं ये दोनों उठा के ले जाता ना तो वहाँ ब्रैकेट लग जाता, और ब्रैकेट हो जाता तो फिर माइनस साइन आ जाता, तो आप कंफ्यूज हो जाते। जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है, मैं सारे बच्चे तो फटाफट इस बात को समझ ही लेते। तो बात यहाँ तक समझ आ गई। तो लास्ट आपका बना है 2 = x - 3x/4। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जगह बची नहीं है। तो मैं इसके बाद, तो ये क्या है तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि आप लोग देख लें। तो 2 = x - 3x/4, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इन दोनों को, फिर से एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि जिसकी जो कुछ नहीं वहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो 2 = x/4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 4 उठ के उसके पास जाएगा, दैट इज इतना। तो 8 लाख रुपए हो गए टोटल संपत्ति। तो 8 लाख रुपए आ गए भाई किसकी, मिस्टर रॉय की पूरी संपत्ति थी। अगर सबका पूछा जाता तो हम क्या करते, इसी में आधा कर देते, तो 4 लाख इसके पास चला जाता, x/4 कर देते तो 2 लाख रुपए पुत्री को चले जाते, और 2 ही लाख रुपए पत्नी के पास चले जाते। अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जहाँ की समस्या तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए एक हौज की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर है। देखिए यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना है। उसका आयतन घन मीटर में क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, इंग्लिश वाले सुन लीजिए। हौज का मतलब रिजर्वायर है, कोई भी रिजर्वायर है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 120 सेंटीमीटर है एंड हाइट 2 मीटर है। तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है, और किसमें, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब में। अब देखो यहाँ पे फटाफट 2 चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी है तो वो है उसकी यूनिट्स के साथ उसके डिमेंशंस की क्या क्या दिया गया है। तो आपको लेंथ दी गई है 80, ब्रेथ दी गई है 120, और जो हाइट दी गई है वो दी गई है आपको 2 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर है, मैं आपको लिखना भूल गया था, सेंटीमीटर है, और ये दी गई है 2 मीटर, और आंसर भी मीटर में ही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला काम ये है कि इन सबको मीटर में बदलना है, मतलब इसको भी मीटर में बदलो, इसको भी मीटर में बदलो, ये तो पहले से मीटर में दिया ही गया है। तो फटाफट इसको मीटर में बदलते हैं। अब मीटर से सेंटीमीटर बदलना, सेंटीमीटर से मीटर बदलना, ये आपको आना चाहिए हर हाल में, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो फटाफट देख लेते हैं। तो भाई देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। तो हम क्या कर देंगे, 80 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो से जो जीरो गया तो कितना आ गया, 0.8 मीटर। इसी तरीके से
120 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 2 जीरो चला गया और बचा 1.2 मीटर। तो लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और हाइट हो गई। तीनों चीज़ें आपको मीटर में मिल गई हैं। बचा क्या? बचा है वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होगा, अब देखो एक बात तो क्लियर हो गई, जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग दी गई हैं तो जो रिजर्वायर है वो किस, जो हाउस है वो किस शेप का हुआ? तो वो एक क्यूबॉइड हो गया। आई थिंक उसको हम घनाभ बोलेंगे, घनाभ, बिल्कुल आई थिंक घनाभ बोलेंगे, मतलब क्यूबॉइड हो गया जिसकी तीनों साइडें अलग होती हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो वॉल्यूम का, तो भाई ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला फटाफट देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच होती है लंबाई चौड़ाई गुणाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं। तो फटाफट गुणा कर देते हैं। तो 0.8 इंटू 1.2 इंटू हाइट 2 मीटर दी गई है। तो सारा आंसर अब आपका मीटर में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्विकली सॉल्व करना है, ज़्यादा बवाल नहीं काटना है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, इस पॉइंट को पहले हटा के नीचे 10 कर दो, इस पॉइंट को हटा के भी नीचे 10 कर दो। तो 8 12 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसको 16 कर लीजिए। तो 16 इंटू 12 कर दो। अब 16 इंटू भैया 12 कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसको जो आंसर आना चाहिए अब तो ये हो जाएगा 192, और अपॉन में देखिए 10 चल रहा है, इस 10 को भूलना नहीं है, इस 10 को भूलना नहीं है, ये 10 चल रहा है अभी। तो 192 बट्टे 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 भी कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1.2 मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है क्योंकि आंसर आपको मीटर क्यूब में निकालने के लिए दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा नहीं था, दो चीज़ें थी, मेन था कन्वर्जन और दूसरा था ये फॉर्मूला। फटाफट इसको नोट करिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो आ रहा है भाई ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये टफ क्वेश्चंस, मतलब यूपी टेट में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आते। ये आप इसको टफ ही समझ सकते हो, बाकी टफ नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको टफ समझ सकते हो। इससे ज़्यादा जो लेवल है वो यूपी टेट का ऊपर नहीं जाता। तो क्वेश्चन को फटाफट पहले मैं लिख देता हूँ, इसे स्क्रीन पे आपके आ चुका है। तो उसको मैं लिख देता हूँ 0.47 का क्यूब प्लस 0.53 का क्यूब अपॉन में 0.47 का स्क्वायर है, माइनस में 0.47 है, 0.53 है और ये 0.53 का स्क्वायर। भाई ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको एक छोटी सी चीज़ नहीं पता, और वो छोटी सी जो चीज़ है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला भैया ये है कि फॉर्मूला आपको नोट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। भाई ये a मानोगे, इसको b मानोगे, ये a होता है ये b हो जाएगा। तो ये a क्यूब है ये b क्यूब है। इसी तरीके से ये a हो गया, ये भी a है, ये b है और ये आपका b है। ठीक है, तो a को हमने मान लिया 0.47 और b को मान लिया 0.53। तो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। इससे क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट बनता है, उसमें होता है a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला है, ये आपको रटना पड़ेगा। फटाफट इसको नोट भी कर लो साथ ही साथ। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को हम कैसे क्विकली 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बस इस फॉर्मूले के मदद से। ठीक है, तो अब आपको मालूम चल चुका है कि a क्या है b क्या है। हम इसको खोल देंगे क्योंकि देखो ये a क्यूब और ये b क्यूब बन रहा है, तो इसको खोल देते हैं। तो a प्लस बी मतलब 0.47 प्लस 0.53, a प्लस बी हो गया। a का स्क्वायर मतलब 0.4, भैया यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगेंगे तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 0.47 का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है a इंटू बी होता है। a इंटू बी मतलब हो गया 0.47 इंटू 0.53 प्लस लगा दिया b का स्क्वायर मतलब
प्लस लगा दिया और 0.53 का भी स्क्वायर और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे दो ब्रैकेट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो इसका है और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इस पूरे फॉर्मूले का है। और जो नीचे लिखा था भाई उसको भी उतार दो। नीचे लिखा था 0.47 का स्क्वायर माइनस 0.47 इंटू 0.53 प्लस 0.53 का होल स्क्वायर। ये भाई नीचे देखो, ये नीचे वाला लिख दिया और इस फॉर्मूले को हमने इसकी मदद से खोल के इतना लंबा लिख दिया। इसके बाद अब आप देखोगे तो भाई ये पूरा ब्रैकेट और इस पूरे को जरा ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल के बिल्कुल सेम है। 0.47 का स्क्वायर 0.47 का स्क्वायर माइनस माइनस 0.47 0.53 0.47 0.53 प्लस 0.53 का स्क्वायर और 0.53 है भैया 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक है, तो हम इसको पूरे को क्या कर देंगे? काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब आपने इस पूरे को कैंसिल कर दिया, एक ही था वो डिवाइड हो गया, तो बचा क्या? बचा 0.47 प्लस 0.53 तो बचा बस। केवल क्या करना है? अब इसको जोड़ देना है। जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 तो देखिए क्वेश्चन लग रहा था कितना लेंदी, लेकिन देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से। तो आपको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते रहते हैं यूपी टेट में, तो फटाफट इसको रट डालो और इसको उतार डालो। अगला क्वेश्चन यूपी टेट का सबसे पसंदीदा, बोलो फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार भिन्न से एक प्रश्न जरूर आता है और उसमें से 90% जो क्वेश्चन देते हैं वो ये देते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन प्यारा लगता है उन लोगों को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि 3/4 माइनस 1/2 7/11 तथा ये 5/8 का आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम का मतलब ये छोटे से बड़ा जाना है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले ध्यान रखना, छोटे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत लगाव है इस क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और एक्यूरेसी मांगता है भाई साहब। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमको सारे के सारे दिए गए हैं, सारे फ्रैक्शन। और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे इसको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। माइनस का 1/2 7/11 और है 5/8। ठीक, अब देखो इसको ट्रिक से, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। डिवाइड कुछ नहीं कर रहा, देखो डिवाइड कठिन होता है, मल्टीप्लाई आसान होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो भाई एक लगा है माइनस का, तो सीधी बात है, बाकी सारे प्लस के, एक माइनस का है तो माइनस वाला सबसे छोटा हो गया। तो हमको एक तो पहले ही मिल गया कि आरोही क्रम की बात करें, मतलब सबसे पहले हमको छोटा चाहिए था, तो सबसे छोटा वाला पहले नोट करके रख लो, मतलब माइनस का 1/2। ये तो क्लियर हो गया। अब बची 3 की लड़ाई, तो इन 3 में पहले किसी 2 को पकड़ लेते हैं और उन 2 को पकड़ते हैं हम किस को? 3/4 को पकड़ते हैं और 7/11 को पकड़ते हैं। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो करने ये वाले हैं, एक बार इस 11 का मल्टीप्लाई करो इसमें और एक बार 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। कैसे? देखते चले जाओ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, फटाफट देखते जाओ। मल्टीप्लाई करो 11 का इस पूरे में, तो कितना हो जाएगा? 33/44 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 44 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 11 का इन दोनों में गुणा कर दिया तो 33/44 और 4 का किया तो 7 चौक 28/44। अब बताओ 33 बड़ा है कि 44 बड़ा है? क्लियर बात है भाई, कौन बड़ा है? 33 बड़ा है आपका। जब 33 बड़ा है तो मतलब 33 किससे निकला था? इस वाले से निकला था ना 33 वाला, तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? ये आपका बड़ा हो गया, तो आपको एक बड़ा मिल गया। अब ये जब बड़ा मिल गया तो ये भी तो चेक करना है कि क्या ये वाला इससे भी बड़ा है, तो ये भी चेक कर लो। 3/4 लिख लो, 5/8 लिख लो, चेक कर लो भाई। इसी तरीके से सेम काम करोगे तो 8 का करोगे तो कितना हो गया? 8 त्रिक 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 4 से करोगे तो 4 पंजे 20 हो गया और 8 चौक 32 हो गया। तो इन दोनों में भी कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो आपने क्या देखा कि 3/4 7/11 से भी बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, और 3/4 5/8 से भी बड़ा हो रहा है। मतलब इन सब में सबसे बड़ा है कौन? तो 3/4 सबसे बड़ा है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या भी मिल गई। तो अब आप क्या करने वाले हो? इसी में आखिरी में लिख लो 3/4।
अब आप चाहो तो देखो ऑप्शंस को भी देख सकते हो। अब आपको ऑप्शंस अगर देख गए तुरंत तो आप फटाफट यहीं से भी आंसर टिक कर सकते हो। तो जरा चेक करें कि 3/4। अब देखिए ऑप्शन को अगर आप देखते तो सिर्फ एक में आपको 3/4 सबसे आखिरी में दिया गया है। तो सीधे सीधे अब आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे आप क्या कर देते, टिक कर देते कि 3/4 हमारा सबसे आखिरी में है। लेकिन हमको पूरा सॉल्व भी करना है तो आंसर तो मिल गया, ऑप्शंस को देखा आंसर तुरंत मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं कि अब 2 बच रहे हैं। कौन? ये 2 बचे हैं, 7/11 और 5/8 में से कौन बड़ा छोटा है, तो उसको भी चेक कर लो। तो 7/11 लिख लो, 5/8 लिख लो। 8 7 56 होता है और ये 88 हो जाएगा। तो 11 से करोगे तो 55 और 88 हो जाएगा। तो 56 और 55 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब इसमें भी कौन बड़ा है? 5/11 बड़ा है। तो जो श्रृंखला है वो आपको पूरी मिल गई है। श्रृंखला हो गई कि माइनस का 1/2, इससे बड़ा कौन हो गया? इससे बड़ा 5/8, इससे बड़ा कौन हो गया? तो 7/11 और सबसे बड़ा हो गया 3/4। ये आ गया आपके सामने आपका उत्तर। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस को हमेशा बीच में चेक करते रहा करो। कभी कभी ऑप्शंस से हमें डायरेक्टली भी आंसर मिल जाता है, फालतू मेहनत नहीं करनी है, चालाकी से काम करना है। तो हमने 5 प्रश्न फिर से आज के देख लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपी टेट वालों का। सारे प्रश्नों को रट डालो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितने बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो सारी वीडियोस देख के जाएंगे, मैथ में आपको जिस लेवल पे आप, मतलब 0 वाले बच्चे 13-14 नंबर लाएंगे, अच्छे वाले बच्चे 23 नंबर, और जो बहुत अच्छे हैं वो 28 नंबर लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, रट के जाना, काम आपका 100% बनने वाले। लास्ट तक वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा।